जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। पूर्णिमा का व्रत, आखिर पूर्णिमा का व्रत रखते क्यों हैं? किस देवी देवताओं की पूजा करी जाती है? कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? कौन सा भोग लगाना चाहिए? इसमें सभी तरीके के जो डाउट हैं वो लोगों को बहुत रहते हैं कि कब स्टार्ट करें, कैसे करें, विधि विधान क्या है। तो आज ये क्लियर करते हैं। देखिए, पूर्णिमा का व्रत जो होता है उस दिन विशेषकर जो होता है चंद्रमा की पूजा होती है। उस दिन चंद्रमा पूरा गोल होता है, पूरा चांद होता है, 16 कलाओं से युक्त होता है। अब चंद्रमा की ही पूजा क्यों होती है? देखिए, चंद्रमा जो है हमारा मन का कारक है। अब जब वो फुल मून होता है, मतलब कि पूरा चांद होता है, तो उस टाइम उसके अंदर जो तेज होता है, जो ऊर्जा होती है, जो एक चमक होती है, उससे क्या है, अगर हम उसका व्रत करते हैं, उसको मनाते हैं चंद्रमा को, कि चंद्रमा जो देवी देवता हैं और उनको उनसे रिलेटेड जो भी है चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हैं, तो उससे क्या है, चंद्रमा मजबूती में आता है। अगर आपका कुंडली में चंद्रमा वीक है, केमद्रुम योग है, विष योग है, या नीच में बैठा हुआ, नीच राशि में चंद्रमा है, या क्रूर ग्रहों से ग्रस्त है, तो आपका चंद्रमा बहुत वीक हो जाता है। उससे क्या है, उस टाइम तो आपको ज़रूर ही पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। ऐसे तो अगर कोई भी करता है तो मजबूती आती है, यानी कि आपका मानसिक जो संतुलन है वो सही रहता है। अब क्या है, पूर्णिमा के व्रत में किस तरह की पूजा होती है? देखिए, पूर्णिमा के व्रत की विधि ये है कि आप सुबह के टाइम शिव जी का जो है रुद्राभिषेक कराइए, या फिर रुद्राभिषेक तो हर पूर्णिमा नहीं होता, तो कम से कम आप शिव जी को जल अर्पित करिए, उसमें कच्चा दूध मिलाकर। शिव परिवार की पूजा होती है, ओम नमः शिवाय का आप जाप करिए। उसके बाद सत्यनारायण का, इसमें जो है मेन सत्यनारायण और लक्ष्मी, मतलब शिव जी, सत्यनारायण भगवान जी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा विशेषकर होती है। क्योंकि शिव जी के जो सर पे जटाओं में है जो चंद्रमा विराजित है, इस वजह से चंद्रमा को उन्होंने स्थान दिया है। तो उसको अगर हम चंद्रमा की पूजा के साथ साथ शिव जी की पूजा भी करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मंत्रों का जाप करते हैं सुबह के टाइम, आप जब उठेंगे नहा धो के जब आप पूजा करेंगे तो पहले शिव जी की पूजा और शिव जी के परिवार का जो पूरी पूजा जो होती है वो करिए। उसके बाद सत्यनारायण की करिए और लक्ष्मी जी की। इस दिन जो भोग लगेगा वो खीर का भोग लगता है विशेषकर। अब क्या है, खीर बनाकर आप ऐसा नहीं करिए, शाम के टाइम खीर बनाइए। शाम के टाइम खीर बना के आपको वो चंद्रमा को भोग लगाना है। किस तरह से? देखिए, चंद्रमा को भोग लगाना है, खीर में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, एक लोटे में आप जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिए। या अगर खीर नहीं बना सकते तो कोई भी सफ़ेद कलर की मिठाई, कुछ भी, बर्फ़ी ले लीजिए, वो भी चलेगी। अब क्या है, चंद्रमा को पहले अर्घ देना होता है। उसके लिए आपको ऐसे ही नहीं देना है, या तो कोई बर्तन ले लीजिए जिसमें आप अर्घ देंगे। अब जब चंद्रमा उदय होगा, देखिए कैलेंडर में ये पता है, हो जाएगा आपको हिंदी कैलेंडर में कब चंद्रमा उदय होता है। तो जैसे ही चंद्रमा निकले, आपको एक थाल लेके उसमें क्या करना है, आपको चंद्रमा देखते हुए, ऊपर देखेंगे चंद्रमा देखते हुए आपको अर्घ देना है। उसमें पुष्प भी डाल दिए, सफ़ेद रंग का पुष्प हो तो बहुत अच्छा है। जो लोटे में आपने गंगा जल और दूध लिया है उसको आपको अपनी मनोकामना, मतलब बोलते हुए ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस तरह का जाप करते हुए आपको चंद्रमा देखते हुए अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए आपको अर्घ देना है। वो परात में आ जाएगा, यानी जो भी आपने बर्तन लिया है उसमें आने के बाद पुष्प चढ़ाइए, देसी घी का दीपक जलाइए, दिखाइए उनको चंद्रमा को, और प्रार्थना करिए कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। अब इस जो जल है जो आपने अर्घ दे दिया है उसको आप तुलसा जी में नहीं तो किसी पौधे में आप डाल दीजिए, ऐसे पैरों में नहीं डालना है। उसके बाद आकर आपको जो खीर बनाई है, जो आपने वहाँ पे भोग लगाया है चंद्रमा को खीर का, वो खीर आपको मंदिर में लेके आनी है, मतलब कि घर के मंदिर में, और वहाँ पे सारी देवी देवताओं को, शिव जी को, सत्यनारायण को और लक्ष्मी जी को विशेषकर, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी का आगमन भी होता है अगर आप अच्छे मन से पूजा करते हैं तो। और सत्यनारायण की भी वैभव का जो आपका जो कमी आ रही है वैभव में, वो भी आपकी सही होने लग जाती है। चंद्रमा आपका कमज़ोर है तो वो भी अच्छा होने लगता है। तो शिव जी की पूजा भी ज़रूरी है। जब भी आप शिव जी की पूजा करें तो ओम नमः शिवाय, और सत्यनारायण का करें आप जब भोग लगाएं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी जी का करें तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करें कि आप हमारे घर में पधारें, और आप अपने जो चरण कमल रख के आप इस तरह से रखिए कि हमारे घर में किसी भी तरीके की लक्ष्मी की अपूर्ति ना हो, मतलब पूर्ति होती चली जाए। ये आपने पूजा कर ली।
उसके बाद आपको उस दिन मीठा भोजन करना है। बहुत से लोग तो फलाहार पे रहते हैं, लेकिन मीठा ही खाएंगे तो बहुत अच्छा है, नमक नहीं खाइए उस दिन। अब यह है कि ये तो हो गई पूजा संपन्न। सुबह के टाइम अगले दिन आपको दक्षिणा जरूर देनी है पंडित को, क्योंकि सफ़ेद वस्त्रों का दान और दक्षिणा जरूर निकालिए। अगले दिन जब आप व्रत तोड़ेंगे तो उसके बाद आप एक तोड़ने से पहले, यानी कुछ आप जब पूजा करके जब तोड़ेंगे तो कुछ दक्षिणा और कुछ फलाहार या कुछ आप सफ़ेद रंग के कपड़े किसी पंडित को दीजिए, ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये इससे आपका पूरा जो है फल मिलता है। अब ये तो हो गई सारी पूजा विधि। अब इसे स्टार्ट कब करें? देखिए, हिंदी माह के अनुसार एक कार्तिक, वैसाख और माघ माह से ये स्टार्ट करे जाता है। इसमें भी माघ माह से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत शुभ रहता है। सर्वोत्तम यही है कि आप माघ माह से स्टार्ट करिए और कम से कम 32 पूर्णिमा करिए। उससे आपको संपूर्ण फल मिलता है, संपूर्ण आपके ऊपर जो कृपा है भगवान की वो बनी रहती है। तो ये थी पूर्णिमा की पूरी पूजा विधि। और पूरा आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी आपको उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।